यस सर। आज हम लोगों को पढ़ना है कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से संबंधित मैंने एक दो एग्जाम्पल बताए थे। थोड़ा सा इसका मैं ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। जैसे हम ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग, इसमें कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जिसको कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका आएगा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके हैं। जैसे आपको तो आयत का सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या होता है। कोई भी कर्व है उसको सिंपल कर्व क्या क्यों कहेंगे, कब कहेंगे? कि अगर कोई भी कर्व ऐसे क्या होता है कि कोई कर्व बनता है तो उसमें आपको याद होगा कि आर्क लेके बनता है। जैसे होता है ना, इसे मान लीजिए कोई कर्व ऐसे है, इसे कर्व है तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे आर्क को मिला के बना हुआ है कर्व। छोटे छोटे आर्क को मिला के बना हुआ है कर्व। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस आर्क बना है। अगर कोई भी कर्व इस तरह से बना हो कि जो अपने आप को ही इंटरसेक्ट ना करे। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व हुआ, एक जनरल कोई कर्व ऐसे बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे कर्व बना दिए। अब ये बताइए, ये कर्व तो बन रहा है, ये एक अपने खुद को एक जगह, दो जगह, तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व नहीं है। चाहे ऐसे कोई कर्व बना दे, ऐसे कर्व बना के फिर ऐसे कर लें, ऐसे करके ऐसे कर लें, ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कोई कर्व सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। यानी वह कर्व जो वह कर्व जो कंटिन्यूअस आर्क से मिलके बना है, वो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे तो वो कहलाएगा सिंपल कर्व। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, यस हेलो। सर। यस यस सर। अगर अगर कोई भी कर्व है जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, कंटिन्यूअस कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, वो कहलाएगा आपका सिंपल कर्व। तो इसको डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लिखा भी दे रहा हूं, दो लाइन। एनी कंटिन्यूअस कर्व, एनी कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व which does not intersects itself anywhere is known as simple curve, is known as simple curve, is known as simple curve। यानी अगर कोई भी कर्व है जो अपने आप को इंटरसेक्ट न करे, वो कहलाता है आपका सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। ये इसी तरह से इफ सिंपल कर्व, चाहे ऐसे कह लीजिए, इफ एनी कंटिन्यूअस कर्व, continuous curve whose starting point coincides with end point without intersecting it, without intersecting it is called simple closed curve,
ये कहलाता है सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी कंटिन्यूअस कर्व है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट वो कोइंसाइड कर जाता है, यानी मिल जाता है एंड पॉइंट से विदाउट इंटरसेक्टिंग इट। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कोई भी कर्व बनाना चाहते हैं, ऐसे 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 किए, ऐसे ऐसे किए, फिर यहाँ पर मिल गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक हो गया। ये है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, दोनों एक ही है। यहां से स्टार्ट हुआ, इसमें से यहां से एरो बना दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ यहां से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से ये कर्व आ रहा है, आके यहाँ पर मिल गया। ये जो होगा आपका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक ही है, ये हो जाएगा आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व विदाउट इंटरसेक्टिंग है भी। समझ में आ रहा है सबको? हेलो हेलो। यस या हम कोई सर्किल बना लें। सर्किल कैसे बनाते हैं? सर्किल ऐसे बनाते हैं, कोई सर्किल बना लेते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंड पॉइंट से कोइंसाइड करता है विदाउट इंटरसेक्टिंग, तो सर्किल इज आल्सो अ क्लोज्ड कर्व। सर्किल इज क्लोज्ड कर्व। यहां से एरो बना लेंगे ताकि आपको लगे कि यहां से स्टार्ट हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में ही एरो बनता है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। ये हो गया आपका सिंपल क्लोज्ड, सिंपल कर्व के बारे में बता रहे थे। कहीं कहीं ये बात आ जाती है कि सिंपल कनेक्टेड रीजन क्या होता है, या सिंपल क्लोज्ड कंटूर क्या होता है। तो कंटूर के बारे में भी आपको ये कह सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया, मैं मिटा दो इसको। हेलो हेलो। मिटा दीजिए सर। यहाँ जो मिल रहा है आपका, अब एक कंटूर की बात कर लेते हैं। कंटूर ये क्या होता है एक्चुअली? कंटूर इज नथिंग बट it is a simple closed curve. Simple curve, simple curve, that is a path joining two points by finite number of arcs, finite number of continuous arcs. Continuous arcs is called contour. Is called contour. ये कंटूर कहलाता है। Contour is nothing but it is a simple curve. Actually, a path joining two points by finite number of continuous arcs is called contour. If starting point coincides with end point, then by joining finite number of continuous arcs,
without intersecting it is called simple closed contour. Simple closed contour. ये सिंपल क्लोज्ड कंटूर भी कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, ये जो एक्चुअली क्या Yes, है sir. कि कोई भी कंटिन्यूअस, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी दो पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट को फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस आर्क से ज्वाइन कराएं तो वो कंटूर हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं, कोई मान लीजिए हम यहाँ ले लें, ऐसे एक पॉइंट ले लें यहाँ Z0 और यहाँ कोई Z है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसको ज्वाइन करने का ऐसे ऐसे करके ज्वाइन करा दिया, ये हो जाएगा कंटूर, या सिंपल कर्व भी कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा कंटूर। अगर यही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड हो जाए तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका Z0 और ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये कोइंसाइड हो गया, Z0 बराबर Z हो गया, ये ऐसे हो गया, ये हो जाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व या सिंपल क्लोज्ड कंटूर। सिंपल क्लोज्ड कंटूर, ये डेफिनेशन हो गई सिंपल क्लोज्ड कंटूर की। हो गया? Yes, sir. अब हम चलते हैं आगे, सिंपल कनेक्टेड रीजन क्या होती है? सिंपल कनेक्टेड रीजन, सिंपल कनेक्टेड रीजन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? सिंपल कर्व के बारे में जान लिया, सिंपल कंटूर के बारे में जान लिया, सिंपल क्लोज कंटूर के बारे में जान लिया, कंटूर के बारे में जान लिया। अब आपको बताना है कि व्हाट इज सिंपल कनेक्टेड रीजन। तो कोई भी रीजन अगर है वो सिंपल कनेक्टेड रीजन तभी कहलाता है अगर इसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स, कोई भी क्लोज कर्व ले लें हम, उसका इंटीरियर पॉइंट्स उस रीजन डी के अंदर ही हो। यानी ये हम कह सकते हैं कि a reason are in which all the points of a simple closed curve lies inside it. सारे पॉइंट जो हैं उसके अंदर वाले, वो आपको उसी के, कोई भी हम रीजन डाइन कर लें। आप, हमारी बात क्लियर हो रही है? इसको दूसरे शब्दों में हम ज्यादा अच्छा से लिखते रहे हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इन अदर वर्ड, a connected region is said to be simply connected and a connected region is said to be simply connected is said to be simply connected if all the interior points of a closed curve, all the interior points of a closed curve, a connected region is said to be simply connected if all the interior points of a closed curve
drawn in the region are points of the region. Drawn in the region are points of the region. ये हो गई आपकी सिंपल कनेक्टेड रीजन की। इसके डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कनेक्टेड रीजन हो जिसमें आपको सिंपल कनेक्टर तभी कहते हैं जब आपका कोई भी क्लोज्ड कर्व हम ज्वाइन ड्रा करें उस रीजन में, तो उसके सारे के सारे अंदर वाले सारे पॉइंट्स होंगे उसी रीजन के पॉइंट्स हो जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई रीजन ये है, ये कोई रीजन ये आर मान लीजिए रीजन है, इसमें कोई भी हम क्लोज्ड कर्व यहाँ ड्रा कर रहे हैं, तब ये चूंकि ये जो कर्व आपका देखेंगे तो ये ऐसे कर्व है, ये कोई क्लोज्ड कर्व है यहाँ पर मान लीजिए ए है क्लोज्ड कर्व। ये जो कर्व सी के सारे इंटीरियर के पॉइंट्स जो हैं ये आपके आर के पॉइंट्स हो जाते हैं, इस वजह से ये कहलाता है आपका सिंपल कनेक्टेड रीजन। इज इट क्लियर? अब मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के बारे में हम जा रहे हैं बताने। दूसरा है मल्टी कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन, मल्टी कनेक्टेड रीजन में आपको बताना चाहते हैं हम, तो यहां पर हम मल्टी कनेक्टेड रीजन के बारे में थोड़ा बता दें। जो सिंपल नहीं हो वो कहलाएगा मल्टी। तो यहां पर ये डेफिनेशन दी गई कि अ मल्टी कनेक्टेड रीजन a multi-connected region is bounded by more than one curve. Is bounded by more than one curve. One curve. A multi-connected region is bounded by more than one curve. अब देखें, जैसे मान लीजिए आपसे कह दें फॉर एग्जांपल एक कोई हम रीजन ले लेते हैं, इस रीजन में ये रीजन है आर, इसमें एक कर्व ये बना दिया, एक कर्व ये बना दिया, यहां भी हम कर दिए भाई ये ऐसे करके ये मिलता है, यहां भी कर दिए भाई ये ऐसे करके ये मिलता है। अब बताइए आप ही कि ये जो रीजन होगा वो कैसा होगा? ये होगा मल्टी कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन। बात समझ में आ रही है? हेलो, बात क्लियर हो रही है? इट इज कॉल्ड मल्टी कनेक्टेड रीजन। ये कहलाएगा आपका सिंपल कनेक्टेड रीजन। ये होगा सिंपल कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन और सिंपल कनेक्टेड रीजन होगा। ये दोनों ही, अब एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी भी मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपल कनेक्टेड रीजन में बदल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको हम बदलना चाहते हैं कि सिंपल कनेक्टेड रीजन में, तो यहां पर हम जा रहे हैं इसको मिटाने। द मल्टी कनेक्टेड रीजन may be converted into simple connected region। ये किसी भी मल्टी कनेक्टेड रीजन को हम सिंपल कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही था हमारे पास, इसको हमको सिंपल कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप इसको देखें। इस रीजन को मैं दोबारा ड्रा नहीं करूंगा, आप यहां देखें ध्यान से। इसमें क्या करेंगे कि यहां से यहां तक एक ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब देखिए यहां से जो हुआ ये ऐसे हुआ, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया,
फिर ये ऐसे हो गया। अब बताइए ये कैसा हो गया? ये दिस इज नाउ अ सिंपल कनेक्टेड रीजन। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, सर एक बार फिर से बता दीजिए ये। देखो भाई, कोई भी क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। सिंपल कनेक्टेड रीजन का क्या मतलब होता है? कोई भी क्लोज्ड कर्व होना चाहिए जो विदाउट इंटरसेक्टिंग हो और उसके सारे पॉइंट्स उसके अंदर लाई कर जाए। तो हम मान लीजिए यहां से शुरू किया हमने, यहां से शुरू किया कोई भी पॉइंट, तो कोई भी कर्व बनाना। तो देखो ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आके फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसमें दो कर्व है क्या? हेलो। नो सर। नहीं और सर। आपका मल्टीपल कनेक्टेड में क्या होना चाहिए? दो से ज्यादा होना चाहिए क्लोज कर्व। यहाँ तो एक ही कर्व है, यस सर। एक ही कर्व है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका सिंपल कनेक्टेड रीजन हो जाएगा। तो ये आपको सिंपल कनेक्टेड रीजन के बारे में हमने बता दिया, मल्टी कनेक्टेड रीजन के बारे में बता दिया, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि कंटूर क्या होता है। फिर मैंने ये भी बता दिया आपको कि सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। ये सारी डेफिनेशन हम आपको बता दिए हैं। अब हम जो है जा रहे हैं बताने, आपको एक थ्योरम है, उस थ्योरम को आप ध्यान से देखें। मिटा दे इसको। हेलो, यस सर। एक थ्योरम है जिसका नाम है कॉशी थ्योरम। कॉशी थ्योरम इसका नाम है। इस कॉशी थ्योरम में यह बताया गया कि अगर कोई भी फंक्शन एब्जेक्ट एनालिटिक हो किसी भी सिंपल क्लोज्ड कर्व के हर एक पॉइंट पर, और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस हो, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी जो सिंपल क्लोज कर्व लिए हैं सी के अलोंग जीरो होगा। इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इफ अ फंक्शन एफजेड इज एनालिटिक, इसको कहते हैं हम लोग कॉशी इंटीग्रल थ्योरम भी कहते हैं इसको, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, इफ एफजेड इज एनालिटिक इनसाइड and on a simple closed curve C, and f dash z is continuous on C, then integral C of z dz is equal to 0। ये है आपका, इसका स्टेटमेंट मैंने लिखाया कि अगर एफ जेड जो है एनालिटिक हो जाए किसी भी सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अंदर भी और उसके बाउंड्री पर भी, और एफ डैश जेड जो हो वो आपका कंटिन्यूअस हो जाए ऑन सी के, माने सी के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो एफ जेड, तो जो है एफ जेड का इंटीग्रेशन सी के अलोंग डी जेड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये 0 होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक सहारा लेना पड़ेगा, और वो आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्रीन्स थ्योरम। आपने पढ़ा था वेक्टर में, उस ग्रीन्स थ्योरम की सहायता से हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रूफ में चलते हैं। We know that
हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई टाइम्स वाई, एंड जो एफजेड होता है ये होता है दरअसल u प्लस आई टाइम्स v, वेयर आपका u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये u एक्स वाई का फंक्शन होता है और v एक्स वाई का फंक्शन होता है, ये आपको वेल नोन है। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन, एंड इट इज गिवन c is a simple closed curve, सिंपल क्लोज्ड कर्व C है। यानी कि हम देखें तो अगर मान लीजिए हम ऐसे इमेजिनरी एक्सिस ड्रा करें, ये रियल एक्सिस ड्रा करें, तो ये कोई भी कर्व ऐसे बना देंगे हम आपको, और ऐसे कर देंगे हम ऐसे, तो ये आपका हो गया कर्व C। ये आपका हो गया सिंपल कर्व C, सिंपल कर्व C हो गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व C हो गया। ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व C। ठीक है नहीं? अब हमको इसमें इस्तेमाल करना है, हम चाहते हैं तो इसमें इस्तेमाल करने के लिए जरा ध्यान से देखें यहाँ, ये इंटीग्रल C एफ ऑफ जेड डीजेड की वैल्यू को हम लोग को लिखना है। ये इंटीग्रल C हो गया, ये एफ जेड का मतलब हो गया u प्लस आई टाइम्स v, और dz का मतलब हो गया dx प्लस आई टाइम्स dy। जब इसको मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ जेड